नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम में, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम में। अक्षम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती है और खबरदार भी। अपने टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर अतीक के अप्सरा लोक की। अतीक एंड फैमिली पर ऐसा फंदा कसा कि पुलिस अब अतीक के अप्सरा लोक तक जा पहुंची है। हम आपको दिखाएंगे कि कहां अतीक की हूरें नाचती थी। दूसरी बड़ी खबर अतीक के टॉर्चर रूम से जुड़ी है। अप्सरा लोक में ही अतीक ने टॉर्चर रूम बना रखा था। तीसरी बड़ी खबर करौली सरकार से जुड़ी है, जो अब विवादों में घिरने के बाद जांच के घेरे में आ गए हैं। और चौथी बड़ी खबर पुरानी अदावत में जानलेवा इश्क की है। करौली सरकार का दरबार एक डॉक्टर के आरोपों के बाद विवादों में आ गया। अब बाबा के आश्रम में पुलिस का डेरा है। पुलिस की टीम एफआईआर के बाद पहली बार करौली सरकार के आश्रम पहुंची। ये मुख्य गेट है। 14 एकड़ के क्षेत्र में ये क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों को तमाम सुविधाएं भी दी जाती हैं। ये आम आश्रमों से दूसरी तरह का आश्रम देखने को मिलता है, जहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं। यहाँ पर निजी बैंक के एटीएम भी लगे हुए हैं। जब भक्त यहाँ पर दूर दूर से आते हैं तो वो एटीएम की सुविधा भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके आगे की अगर बात की जाए तो कैंटीन बनी हुई है, जहाँ पर हर तरीके का जो पकवान है वो यहाँ पर मिल जाता है। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा करौली सरकार पर केस दर्ज कराने के मामले में अब एक नया वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में पीड़ित डॉक्टर के साथ करौली सरकार के सेवादार मारपीट करते और धक्का देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में करौली सरकार इसको बाहर निकालो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। बाबा पर केस दर्ज होने के बाद बाबा लगातार सफाई दे रहे हैं कि डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ उनके दरबार में कोई मारपीट नहीं हुई। आज टीवी पर अतीक का अप्सरा लोग खुद उसके गुनाहों की गवाही देगा। अतीक ने अपने आलीशान दफ्तर में वो सब कुछ बना रखा था, जहां गुनाह भी होता था, गुनाह का सामान भी छिपाया जाता था, और गुनाह को अंजाम देने के बाद अयाशी का पूरा सामान मौजूद रहता था। अतीक के अप्सरा लोक में अलग से मुजरा रूम भी था। अतीक के अप्सरा लोक का हर राज खुलेगा। पूरा आप कवर्ड देख रहे हैं लकड़ी का। ये यहाँ पर जो है कपड़े रखे हुए हैं और इसमें महिलाओं के भी कपड़े हैं, यानी कि जो लोग रहते थे उनके साथ महिलाएं भी यहाँ पर रहती थी। पहली बार अतीक का अप्सरा लोक दिखेगा। ये कपड़े, ये देखिए, ये साड़ी रखी हुई है, ये तमाम दूसरे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। अप्सरा लोक में ओढ़न खटोले से आती थी हूरें। मेहमानों के लिए अय्याशी का था पूरा इंतजाम। एक और खास कमरा है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो अतीक अहमद और उसकी गुर्गों की अय्याशी का कमरा होता था। अप्सरा लोक का कोना कोना गवाही देगा। कैसे महफिल सजती थी सब टीवी पर दिखेगा। यहाँ पर लड़कियों को, महिलाओं को बुलाकर मुजरा कराया जाता था, डांस कराया जाता था। यानी कहा जा सकता है कि ये अय्याशी वाला कमरा है। बिल्कुल उसी तरीके का सेट इस पूरे बड़े से हॉल नुमा कमरे में तैयार किया गया है। मसनद पर बैठकर मौज की महफिल सजती। ये जो बीच की जगह है, जो आप देख सकते हैं कि मोटी कालीन जो है, जहां पर हम पैर रख रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये पांव जो है वो धंसते जा रहे हैं। यहाँ पर फूलों की मौजूदगी में अंगूर की पेटी भी बढ़ती। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ पर शराब और शबाब दोनों का इंतजाम होता था। मदहोशी वाले मौज में यहाँ जिंदगी थी कटती। पहली बार अतीक की अप्सरा लोक की सैर।
जी हाँ, आज टीवी पर आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो अतीक की मायावी दुनिया से जुड़ा है। अतीक के इस अप्सरालोक में अय्याशी का पूरा सामान था, बाकायदा मसनद वाला मुजरा रूम था, सजा देने के लिए अलग से रूम। पहली बार टीवी पर अतीक का मायावी लूक। टीवी पर देखिए अतीक का मुजरा रूम। जहां शराब शबाब की सजती थी महफिल। टीवी पर देखिए अतीक का टॉर्चर रूम। एबीपी गंगा पर अतीक का हर रात देखिए। अतीक के मायावी लोक का पुलिस ने कोना कोना खोद डाला है। अतीक के इस तथाकथित दफ्तर में हथियारों का जखीरा मिला है, रुपयों का खजाना मिला है, लेकिन इससे भी खास बात यह है कि यह महज दफ्तर नहीं, अतीक का अप्सरा लोक था, जहां हूरें होती थी, जन्नत वाली नहीं, दुनिया वाली हूरें। ये जो जगह बनाई गई है, दावा ये किया जाता है कि यहाँ शराब की बोतलें और गिलास रखे जाते थे, पानी रखे जाते थे, यहाँ पर मसनद रखा होता था, मसनद पर बैठते थे लोग और मुजरा देखते थे, डांस देखते थे। और तीन तरफ से आप देख सकते हैं, जैसा हमने बाईं तरफ दिखाया उसी तरीके से दाहिनी तरफ भी इसी तरीके से यहाँ पर रखे गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि अतीक अहमद के जेल जाने के बाद से या ये बिल्डिंग टूटने के बाद से कम यहाँ पर इस तरीके की गतिविधियां नहीं हुई हैं। यहाँ पर अभी भी सोफे लगे हुए हैं, आराम से लोग यहाँ बैठते थे। और ये कपड़े ढेर सारे, ये जो पूरा आप कवर्ड देख रहे हैं लकड़ी का, ये यहाँ पर जो है कपड़े रखे हुए हैं और इसमें महिलाओं के भी कपड़े हैं, यानी कि जो लोग रहते थे उनके साथ महिलाएं भी यहाँ पर रहती थी। ये कपड़े, ये देखिए, ये साड़ी रखी हुई है, ये तमाम दूसरे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये देखिए, ये लेटने का ये जो लिहाफ होता है, गद्दा होता है, वो रखा हुआ है। मेहमानों को खुश करने के लिए खास मुजरा रूम था। अतीक अहमद ने एक कमरे को मुजरा रूम के तौर पर तैयार कराया था। यहाँ तीन तरफ से जमीन पर प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर गद्दे बिछाए गए थे और मसनद रखे जाते थे। कहा जाता है कि इस कमरे में शराब और शबाब दोनों का ही इंतजाम रहता था। यहाँ पर लड़कियों को, महिलाओं को बुलाकर मुजरा कराया जाता था, डांस कराया जाता था। इस तरीके से ये पूरा कमरा बना हुआ है, तो यानी कहा जा सकता है कि ये अय्याशी वाला कमरा है। बिल्कुल उसी तरीके का सेट इस पूरे बड़े से हॉल नुमा कमरे में तैयार किया गया है, जैसा आप फिल्मों में देखते होंगे। और ये जो बीच की जगह है, जो आप देख सकते हैं कि मोटी कालीन जो है, जहां पर हम पैर रख रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये पांव जो है वो धंसते जा रहे हैं यहाँ पर। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ पर शराब और शबाब दोनों का इंतजाम होता था। अतीक खुद शराब नहीं पीता था, लेकिन अपने मेहमानों के लिए उसने ये मुजरा रूम खास तौर पर तैयार कराया था। तीन तरफ से आप देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो कमरे में इंतजाम किया जाता था। ये जो जगह बनाई गई है, दावा ये किया जाता है कि यहाँ शराब की बोतलें और गिलास रखे जाते थे, पानी रखे जाते थे, यहाँ पर मसनद रखा होता था, मसनद पर बैठते थे लोग और मुजरा देखते थे, डांस देखते थे। अतीक अहमद का दफ्तर उसके नाम के मुताबिक ही मायावी था। इस दफ्तर में ऐशो आराम के साधन तो थे ही, साथ ही 2 कमरों का टॉर्चर रूम भी बनाया गया था। अतीक और उसके खास गुर्गे जिन लोगों से नाराज होते थे, उन्हें इसी टॉर्चर रूम में रखकर यातनाएं दी जाती थी। अतीक अहमद का ये जो दफ्तर है, ये उसके नाम के हिसाब से जो है तैयार कराया गया था। उसकी हनक यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है और जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं, जो पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि दफ्तर का ये जो पीछे का हिस्सा था वो अतीक अहमद के टॉर्चर रूम के नाम से जाना जाता है। लोगों का हाथ पैर बांधकर लटकाया जाता था, उन्हें करंट दिया जाता था। कहा जाता है कि साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण कर उन्हें भी 2 दिनों तक इसी टॉर्चर रूम में रखा गया था।
तो ये जो पीछे का हिस्सा है, पीछे के कमरे हैं जिन्हें अतीक अहमद के बाहुबली के टार्चर रूम के तौर पर कहा जाता है, इस वक्त हम उसी कमरे में मौजूद हैं। यहीं से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि हालांकि बाद में यहाँ पर ये एक तख्त रख दिया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सोफे भी रखे हुए हैं और यहाँ पर जगह जगह बिजली के जो है वो प्लग लगाए गए थे और कई बार लोगों को जो है करंट लगाया जाता था। और लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि अतीक अहमद यहाँ पर उमेश पाल को भी उसने करंट लगाया था, करंट लगाकर उसे भी यातनाएं दी थी। तो जो अतीक अहमद का टार्चर रूम कहा जाता है वो टार्चर रूम यही है। कहने को यह अतीक का दफ्तर था, लेकिन इसने यहाँ हथियारों का बंकर बना रखा था। कुछ हथियार पौंड में छुपा कर रखे गए थे, कुछ को गड्ढा खोद कर छुपाया गया था, तो कुछ असलहे अतीक के चैम्बर की फॉल्स सीलिंग को तोड़कर उनमें छुपाए गए थे। ये देखिए, इस कमरे के अंदर से पुलिस ने रिकवरी दिखाई है। पैसे इस कमरे के अंदर से मिले हैं, लेकिन इसके ठीक बाहर एक छोटा सा पॉन्ड है। ये आप देख सकते हैं कि पानी की मोटर का जहां इस्तेमाल किया जाता है, वहां से जो पानी की कार्रवाई थी वो जो है बंद, सप्लाई थी वो पिछले काफ़ी दिनों से बंद थी। और इस जो आप छोटा सा ये कि पॉन्ड नुमा जगह देख रहे हैं जहाँ पर पानी की मोटर रखी जाती थी, यहाँ पर 3 वेपन्स छिपाकर रखे गए थे पॉलीथीन पर। उसके ऊपर रद्दी डाल दी गई थी, कागज़ डाल दिए गए थे और उसे 2-3 तरीके से इन पत्थरों से ढक दिया गया था ताकि किसी को शक ना होने पाए कि इसके नीचे इस गड्ढे के अंदर वेपन्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए कि दूसरे किस तरीके से किस जगह पर वेपन्स छिपाए गए थे। ये पीछे का जो कमरा है उसमें अंदर एक ये दरगाह नुमा जगह है, दरगाह है जो है वो, और इसके बाहर एक गड्ढा किया गया था। गड्ढा करके यहाँ पर जो है 2 वेपन्स छिपाए गए थे और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी, पत्तियां डाल दी गई थी, दफ्ती ढक दी गई थी ताकि किसी को शक ना होने पाए कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ हो सकता है। अतीक के दफ्तर में कल जो छापेमारी हुई उसमें असलहों के जखीरों के साथ रुपयों का खजाना मिला है, लेकिन गिरफ्त में आए 5 गुर्गों ने राज खोले। अतीक के 5 गुर्गों ने खोले शूट आउट के राज। हत्या से पहले की गई थी उमेश पाल की रेकी। असद ने दिलाए थे 5 गुर्गों को आईफोन। हत्या से पहले शूटर्स के साथ असद की मीटिंग। गोल्ड पिस्टल से की गई उमेश पाल की हत्या। अतीक के तहखाने में शूट आउट वाला पिस्टल। अतीक के मायावी लोग का पर्दाफाश हुआ तो हर रात सामने आने लगा है। अतीक के जिन 5 गुर्गों को प्रयागराज पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है, पहले उन्हें एक एक कर पहचान लीजिए। मोहम्मद सजर, नियाज अहमद, कैश अहमद, अरशद खान और राकेश कुमार और लाला। ये अतीक के वो गुर्गे हैं जिन्हें अप्सरा लोक में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। ये 5 गुर्गे अतीक के बेटे असद के बेहद करीबी और भरोसेमंद थे, जो शूटआउट के 15 दिन पहले से असद के हर पल करीब थे। इन 5 को शूटआउट की खास जिम्मेदारी दी गई थी। उमेश की हत्या के 2 हफ्ते पहले से ही उसकी हर गतिविधि की रेकी की गई। हत्या की साजिश को लेकर शूटरों के साथ असद ने बैठकें की। नियाज को रेकी का काम सौंपा गया था। नियाज को कचहरी से श्री उमेश पाल और गनर्स का घर तक पीछा करने की रेकी का काम दिया गया था। अभी जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में बताया है, इससे संबंधित में आपराधिक साजिश की कई बैठकें हुई हैं। जो बैठकें अतीक के घर पर हुई थीं, उन मीटिंगों में ये शामिल था। कचहरी से लेकर उमेश पाल के घर तक रेकी की गई। इस काम के लिए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने अपने गुर्गों को आईफोन दिए थे। 5 आरोपियों को अलग अलग टास्क भी दिए गए थे। इस बात का खुलासा मंगलवार को गिरफ्तार किए गए अतीक के 5 गुर्गों ने पूछताछ में धूमनगंज पुलिस से किया। मोहम्मद सजर है, ये जयंतीपुर सुलेम सराय का रहने वाला है और श्री उमेश पाल के घर के पास में रहता है। इसको असद ने अपने घर पर बुलाकर एक आईफोन दिया था और उस आईफोन में कुछ कॉन्टैक्ट्स पहले से सेव थे। इस फोन पर इंटरनेट के माध्यम से
अतीक, अशरफ, असद आदि से उमेश पाल की लोकेशन लेने का कार्य इनसे सौंपा गया था। नियाज को रेकी का काम मिला था। नियाज अहमद धूमनगंज का रहने वाला है। अतीक के बेटे असद ने उसे अपने गैंग में शामिल किया था। इंटरनेट के जरिए माफिया अतीक अहमद से मीटिंग कराई थी। नियाज अहमद को उमेश पाल की कचहरी से लेकर घर तक रेकी करने का काम दिया गया था। दूसरा गुर्गा है सजर, जिसे उमेश पाल की गाड़ी की खबर देने की जिम्मेदारी थी। मोहम्मद सजर जयंतीपुर सुलेम सराय थाना धूमनगंज का रहने वाला है। ये उमेश पाल के घर के पास रहता है। इसको असद ने अपने घर बुलाकर आईफोन दिया था। इस आईफोन में अतीक एंड कंपनी के नंबर पहले से ही सेव थे। इसी फोन से सजर अतीक और अशरफ से बात करता था। इसी फोन से अतीक और अशरफ उमेश की लोकेशन लिया करते थे। इसे उमेश की गाड़ी आने जाने की सूचना देने का काम मिला था। अरशद प्लानिंग में शामिल था। अरशद कटरा उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग को लेकर हुई बैठकों में शामिल था। उमेश पाल मर्डर की उसे पूरी जानकारी थी। पूरा प्लान उसके सामने लेआउट किया गया था। बाकायदा उमेश पाल मर्डर को पहले कागज पर उतारा गया। कौन कहां रहेगा, कौन पहले गोली चलाएगा और कहां से, यह सब तय था। कैश को हथियार छिपाने का काम। कैश अहमद अतीक का बेहद करीबी है। ये 16 साल से अतीक और परिवार की सेवा में है। वो अतीक का ड्राइवर भी रहा है। घटना के बाद अतीक अहमद और असद के कहने पर हथियार कैश छिपाने का काम किया था। इसके निशानदेही पर रिकवरी हुई है। राकेश उर्फ लाला ने कैश छिपाए। पिछले 16 सालों से राकेश कुमार उर्फ लाला अतीक अहमद के घर के काम और मुंशी का काम करता था। घटना के बाद कैश और हथियार अतीक के घर वालों के कहने पर इसी ने छिपाए थे। इसके निशानदेही पर पुलिस ने अतीक के दफ्तर से कैश और हथियार बरामद किए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।